के ये सीन कैसे शूट हुए ये देखकर आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। इंडिया की ये चीजें बाहर इतनी अलग हैं कि आपने इसे अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप अपने दोस्तों को स्कूल के नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो प्लीज इसे अभी बंद कर दो। और जंगल में एक ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी ड्यूटी कोई एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं, पर वो कैसे? भाई वीडियो का एक एक सेकंड बहुत मजेदार है, तो इसे एंड तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना बेल आइकन के साथ। नंबर 15, 1953 में एक जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने बुक लिखी थी द प्रोजेक्ट मार्स। उसमें एक मार्शियन सिविलाइजेशन थी और उसको लीड करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था इलॉन। और कई लोग मानते हैं कि ये एक्चुअली में एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी कि कैसे आज के टाइम पर इलॉन मस्क मार्स पर जाने वाले प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। और उन्होंने कई बार कहा कि भाई उन्हें मार्स पे लेकर जाना ही है ह्यूमंस को, और इसके रिलेटेड वो कई सारे अलग अलग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर 7 से 8 हजार लैंग्वेजेस मौजूद है, जिसमें से कुछ काफी फ्रीक्वेंट है और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है, जिसमें से कुछ तो शायद हमने आज तक फाइंड आउट भी नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है 200 ऐसे लैंग्वेज भी है जिन्हें बस मूवी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, यानी कि इन लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं होता और ये कंप्लीट गिब्बरिश साउंड करती है। और मूवी से बाहर शायद रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई लैंग्वेज कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। बस मूवी और बुक जैसे फिक्शंस दिखाने के लिए 200 जितनी लैंग्वेजेस अब तक बनाई गई हैं। नंबर 13, इस फोटो को देखो। नहीं, ये कोई बड़ा सा कचरे का मैदान नहीं है, बल्कि ये एक रिवर है। हाँ भाई, इस रिवर में इतना ज्यादा कचरा है कि आपको पानी ही नहीं देखने को मिलेगा, बस कचरा ही मिलेगा। इस रिवर का नाम है सिटारम रिवर, जो कि इंडोनेशिया में है। और अब ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। यहाँ का तो पानी ऑब्वियसली पूरी तरीके से अनयूजेबल है, और इसी के साथ इसके अंदर जो जानवर रहते हैं एक टाइम पर वो सब भी मर गए। और अब इसे क्लीन करने में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आसपास के कई जगह पर कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। नंबर 12, ये आपको ऑरेंज कैट जो दिख रही है ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये अलास्का की मेयर है। स्पेसिफिकली बोलूं तो अलास्का में एक टाउन है टलकीटना, तो ये उसकी मेयर है। इसका नाम है स्टब्स, और ये 1997 में पहली बार अलास्का की मेयर बनी थी। तब से लेकर 2017 तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, कोई भी इसके ऑपोजिशन में खड़ा नहीं होता था, क्योंकि ये सबकी फेवरेट थी। यहाँ तक कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था। जो भी अलास्का उस टाइम पर घूमने जाता था वो एक न एक बार इन्हें देखने जरूर जाता था। और तो और साल में जाओ, जो कि आपके दिमाग में नॉलेज का बैलेंस और बढ़ा देगी। फैक्ट नंबर 10, कॉमेडियन समय रैना ने एक बात कही थी, पहले आप वो देखो। ये तो साला जुकाम को ठीक करो ना, साला इतना चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे लैंड हो रहे हैं, नाक ठीक करो पहले भाई, नाक इसको सही करो भाई। जुकाम का कोई इलाज निकालो, जुकाम का कोई इलाज ही नहीं पता तुम्हें। भाई की बात तो सही है कि इंसान चांद पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, सोलर सिस्टम के बाहर जा रहा है, मिल्की वे का बाहर जाने का प्लान कर रहा है, लेकिन जुकाम का इलाज है ही नहीं। आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों। देखो, पहली बात, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। और जब कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाता है तो मान लो आपका सेल यहाँ पे है, तो बैक्टीरिया इसके आसपास आके आपके बॉडी को परेशान करता है। तो बैक्टीरिया जब आता है तो बैक्टीरिया का दवाई मिलता है, उसको लाओ और वो आसपास के बैक्टीरिया को मार देगा और आपको ठीक कर देगा पूरी तरह से। लेकिन वायरस जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वायरस सिर्फ आपके बॉडी सेल के आसपास ही नहीं आते, बल्कि सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल की ही एनर्जी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यानी सेल्स के अंदर जाके छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। और देखो, अगर दवाई आए और वायरस को मारे तो इसका मतलब कि आपके बॉडी सेल को भी मार देना होगा वायरस को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ही तो वायरस जाकर छुप गया है। तो देयर इज नो वे टू डिस्ट्रॉय द वायरस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल इटसेल्फ। तो अब ये तो मोए मोए हो गया साइंटिस्ट का, और इतना बड़ा मोए मोए हुआ कि आज तक वायरस का सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाया है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हम सेल के अंदर मौजूद वायरस को बिना सेल को डैमेज किए मार दें स्मार्टली। ऐसा नहीं हुआ है आज तक, और ना ही भविष्य में अभी होता हुआ दिख रहा है। अब एक बात पे आप ध्यान दो, मैंने कहा
वायरस सेल के अंदर जाके छुप जाता है, फिर भी ठीक था। लेकिन कुछ वायरस जैसे कि HIV का जो वायरस है वो सिर्फ सेल के अंदर ही नहीं जाता, बल्कि आपके जीन्स, आपका जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल, उसमें जाके छुप जाता है। और ऐसा छुपता है कि कोई भी स्कैनर उसको पकड़ ही नहीं पाता है। आपके जेनेटिक मटेरियल में जाके HIV का वायरस मिल जाता है, और यही कारण है कि HIV इतना खतरनाक माना जाता है। कॉमन कोल्ड, जुकाम तो फिर भी ठीक है, वो तब भी वायरस उतने खतरनाक नहीं है। वो बस आपके सेल में जाके छुपते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल को तो टच नहीं करते हैं ना। लेकिन जो भयंकर वायरसेस होते हैं वो बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं। इंसान को मारे बिना वायरस को नहीं मार सकते हैं, और यही कारण है कि HIV वायरस का कोई क्योर है ही नहीं, इंसान मर जाता है। हाँ, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से मैनेज करके किसी भी तरह इंसान जी जाता है आजकल के मेडिसिन से, लेकिन क्योर तो नहीं है ना। क्योर मतलब क्या होता है? पूरी तरह से ठीक हो जाना। और दूसरी बात, कॉमन कोल्ड, जुकाम वाले वायरस की बात करें तो वो म्यूटेट भी होते रहते हैं। आप दवाई दोगे तब तक वो अपना वर्जन 2.0, 3.0 निकाल देगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जुकाम दवाइयों से ठीक नहीं होता, बल्कि आपका शरीर, ये हेल्दी शरीर, ये इम्यून सिस्टम, ये ठीक करता है। इम्यून सिस्टम को पता है कि सेल के अंदर कैसे उसका बलि चढ़ाना है, और सेल के अंदर उसको मार देता है। यानी इम्यून सिस्टम ही एक तरीका है वायरस को मारने का। मेडिसिन बस थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मल्टीप्लाई हो रहे एलिमेंट्स को रोकना, ये सब। लेकिन उस वायरस के आत्मा को निकालने का काम, उन्हें मार के बलि चढ़ाने का काम आपका इम्यून सिस्टम ही करता है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, ताकि वीडियो आप तक हमेशा टाइम पे पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों में से कई लोगों ने ये पूछा है कि सांप का विजन कैसा होता है। तो सांपों का विजन असल में एक कैमरा की तरह होता है। जितने भी जंगली सांप है उनका विजन कुछ ऐसा होता है, जहां पर आप नॉर्मल इंसान के विजन को देख सकते हो। हम चूहे को ऐसे देखेंगे, ओके, लेकिन सांप उनके बॉडी के गर्माहट, हीट को रीड कर पाते हैं। जिस तरह थर्मल कैमरा जो होता है, जिसमें हमें गर्माहट दिख सकती है किसी भी चीज की, बिल्कुल वैसे ही सांपों का नेचुरल थर्मल टेक्नोलॉजी एम्बेडेड रहता है। दैट्स गजब। और हाँ, क्विकली बता दूं, जिनके घर में पेट्स हैं, कुत्ते हैं, उसका कंपैरिजन देख लो आप। कुत्तों को थोड़ा सा